हेलो एवरीवन, वेलकम टू द करियर एनविल। दोस्तों, 20 मोस्ट कॉमन ग्रामर मिस्टेक्स इस सीरीज़ पे हम लोग एक वीडियो कर रहे हैं जिसमें हम लोग 20 ग्रामर मिस्टेक्स के बारे में जानेंगे। पहले पार्ट में हमने 5 मिस्टेक्स देखे थे। आज है पार्ट 2। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मिस्टेक नंबर 6 क्या होता है। ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स है जो एस्पायरेंट्स जनरली एग्जामिनेशन में करते हैं। कि देखिए, दो सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो एंड के द्वारा ज्वाइन किए जाते हैं। जैसे कि देखिए, अगर इसमें हम बात करें इस सेंटेंस में कि अनीशा एंड मनीषा आर प्लेइंग, ओके, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपको पता होगा कि देखिए, ये अनीशा सब्जेक्ट हो गया और मनीषा सब्जेक्ट हो गया। ये ज्वाइन किया जा रहा है एंड के साथ, यानी कि एंड क्या हो गया आपका कंजंक्शन। ठीक है, एंड जो है आपका कंजंक्शन है और वहीं पे ये आपका अनीशा एंड मनीषा ये क्या है आपका सब्जेक्ट। ठीक है, तो कह रहा है यहाँ पे कि दो सब्जेक्ट जब भी एंड से ज्वाइन किया जाएगा, ठीक है, और एंड दे डिनोट टू सेपरेट एंटिटीज़। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखिए, अनीशा एंड मनीषा दोनों अलग अलग एंटिटीज़ हैं, दोनों अलग अलग पर्सन्स के बारे में मैसेज कॉन्वे किया जा रहा है। ठीक है, देन इन दिस केस वी यूज़ प्लूरल वर्ब। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑब्वियस है कि दो एंटिटीज़ के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। ओके, चलिए चलते हैं अगले मिस्टेक पे। मिस्टेक नंबर 7 जो कि मोर और लेस रिलेटेड है मिस्टेक नंबर 6 से। ओके, इसमें देखिए क्या कह रहा है कि टू और मोर नाउन्स और एडजेक्टिव्स, आप इसको सब्जेक्ट भी कह सकते हो, नो डाउट। ठीक है, ये जो नाउन एंड एडजेक्टिव ये जो लिखा है ये सब्जेक्ट ही हो गया एक तरह से। ठीक है, देन टू और मोर नाउन्स और एडजेक्टिव्स आर जॉइंड बाई एंड। ओके, अगेन यहाँ पे देखिए एंड से ज्वाइन किया गया, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, बट दे डिनोट अ सिंगुलर पर्सन और थिंग और आइडिया, देन वी यूज़ सिंगुलर वर्ब। ठीक है, देखिए अगर 6 नंबर की बात करें, वो भी एंड से ज्वाइन हो रहा था और ये भी एंड से ज्वाइन हो रहा है। डिफरेंस कहाँ पे है कि वहाँ पे क्या था कि आपका कि अलग अलग एंटिटीज़ थे, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक नंबर 7 में क्या है कि एंटिटीज़ आपके जो हैं वो सेम पर्सन हैं, सेम आइडियाज़ और थिंग हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों एक सिंगल मैसेज को कॉन्वे करेंगे एंड दैट इज़ वाई वी यूज़ सिंगुलर वर्ब। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि देखिए, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। यहाँ पे देखिए स्लो एंड स्टीडी आपका जैसे एक सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है, वेदर दिस इज़ नाउन और एडजेक्टिव। ऑब्वियसली ये आपका एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है, तो देखिए ये आपका सब्जेक्ट हो गया ना, स्लो एंड स्टीडी। ठीक है, ऐसे समझिए। ठीक, और ये एंड से ज्वाइन किया गया है। ठीक है, ये हो गया आपका विंस मेन वर्ब हो गया, V5 जिसको कह सकते हो। ठीक है, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट द रेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्लो एंड स्टीडी दोनों अलग मतलब दोनों एक ही चीज़ को कॉन्वे कर रहा है, मतलब एक ही पर्सन को या फिर आइडियाज़ को कह सकते हो कि स्लो भी है और स्टीडी भी है। ठीक है, और ऐसे लोग क्या करते हैं, रेस को जीत जाते हैं। ठीक है, अब देखिए सेकंड, यहाँ पे देखिए एक ट्विस्ट मैंने ऐड किया है। देखिए सेकंड वाले सेंटेंस में आप देखेंगे कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। यहाँ पे आप गौर फरमा रहे होंगे कि ये जो वेट जो वर्ब यूज़ हुआ है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे वेट्स होना चाहिए था, बट ये वेट क्यों हुआ। अगेन देखिए यही मिस्टेक मैंने जानबूझ के यहाँ पे डाला है आप लोगों के लिए, जस्ट कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, ये देखिए रिलेटेड है मिस्टेक नंबर 6 से। ठीक है, कन्फ्यूजन को अब देखिए आपका दूर होगा। यहाँ पे देखिए टाइम एंड टाइड। ठीक है, टाइम क्या, समय का जिक्र हो रहा है यहाँ पे। टाइड क्या हो रहा है, जो लोड टाइड, हाई टाइड जो आता है जैसे ओशंस में, सीज़ में आते हैं। ठीक है, उस टाइड की बात हो रही है। तो यहाँ पे टाइम एंड टाइड दोनों अलग अलग एंटिटीज़ का यहाँ पे जिक्र हो रहा है और उसको एंड से ज्वाइन किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ जैसे यहाँ पे हम करते थे मिस्टेक 6 में। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, और प्लूरल वर्ब का यूज़ करने के लिए हमें वेट रखना पड़ेगा, ना कि वेट्स। वेट यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, वेट्स यहाँ पे गलत हो जाएगा और ये चीज़ आपका एरर में अक्सर आ जाया करता है। ठीक है,
चलिए चलते हैं अगले मिस्टेक्स पे। मिस्टेक्स नंबर 8, when using the words like somebody, everybody, everyone, nothing, every, anything as a subject, we use singular verb in such case. ओके जैसे कि इस एग्जांपल में देखिए, ये सारे जो आपके एक्सप्रेशंस हैं जैसे कि समबडी, एवरीबडी, तो इन सब एक्सप्रेशन के बाद हम जो वर्ब यूज़ करेंगे वो सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। जैसे कि एवरीबडी नोज़ अबाउट द वीकेंड ट्रिप, मतलब हर एक आदमी, ठीक है। इसमें हो गया ना कि एक पर्टिकुलर एंटिटी को ये पॉइंट करता है, इसलिए इसको सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे इन सारे एक्सप्रेशंस में। ओके चलिए, मिस्टेक नंबर 9, मोर देन वन, ये एक ऐसा एक्सप्रेशन या फिर फ्रेज़ कह सकते हो, इज़ फॉलोड बाई अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे नाउ बाई मिस्टेक यहाँ पे नाउ लिखा गया है, ये नाउन होगा दोस्तों, ठीक है, ये इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। मोर देन वन, दिस एक्सप्रेशन इज़ फॉलोड बाई सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। ओके जैसे कि देखिए यहाँ पे मोर देन वन, ठीक है, ये एक्सप्रेशन यहाँ पे आया है। उसके बाद फिर टीचर, यानी कि टीचर क्या हो गए, काउंटेबल नाउन हो गए, ठीक है। इसके बाद देखिए आप ध्यान रखिएगा कि मोर देन वन के बाद काउंटेबल नाउन आता है, और काउंटेबल नाउन के बाद, ठीक है, मतलब इसके बाद ये जो पैटर्न फॉलो होता है, इसके बाद जो आता है आपका ये वर्ब, ठीक है, वो सिंगुलर वर्ब होता है, ठीक है। तो ये एक पैटर्न आप ध्यान रखोगे। ये हो गया मिस्टेक 9। अब चलते हैं मिस्टेक 10 पे, जो कि आज के सेशन का लास्ट मिस्टेक है, ठीक है। एक्सप्रेशंस लाइक नथिंग बट और एवरीथिंग बट इज़ फॉलोड बाई अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन। हेयर वी यूज़ सिंगुलर वर्ब। ओके जैसे कि एग्जाम्पल अगर देखें तो नथिंग बट डीजल वॉज सोल्ड, ठीक है। तो देखिए ऐसे एक्सप्रेशंस जैसे कि रहे कि नथिंग बट, एवरीथिंग बट, ठीक है। तो ऐसे में ये जो होता है ना, जो फॉलो होता है वेदर अनकाउंटेबल नाउन के साथ या फिर काउंटेबल नाउन के साथ, लेकिन यहाँ पे वी यूज़ क्या, सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये है हमारा आज का सेशन जिसमें हमने 5 मिस्टेक्स के बारे में जाना। तो अब तक हम लोग 10 मिस्टेक्स कर लिए हैं, तो और सेशन में हम लोग 10 और मिस्टेक्स करेंगे, ठीक है। और अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए अगर ऐसे ही और वीडियोज़ आपको चाहिए, और किसी पर्टिकुलर ग्रामर की टॉपिक या फिर इंग्लिश की कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो ऑब्वियसली मुझे आप कमेंट कीजिए, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच कंटेंट। बाय बाय, टेक केयर।